एक दिन के बाद तुम लोगों की केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स है। इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ बोलूँगा तुम लोगों को ध्यान से फॉलो करनी है जस्ट फॉर वन डे एंड जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स यू गेट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिर आप एक चीज़ समझ जाओ कि आप जो भी चीज़ 10th में पढ़ोगे, अगर आप 11th में साइंस लेने का सोच रहे हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी बिकॉज यू आर इन ICSE। ICSE का जो 10th है वो CBSE के 11th के बराबर है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको सेम मिलेंगे इन बोथ ऑफ द ग्रेड्स। तो फिर अगर आपने 10th इधर अच्छे से पढ़ लिया तो फिर 11th में आपको बहुत सारे टॉपिक्स में हेल्प मिलेगी। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, एक दिन में एग्जाम है, आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनो। पहली बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स की लिंक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपने मेरी नोट्स का हर एक चैप्टर 4 बार शिद्दत से पढ़ लिया तो फिर आपको 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जो ये मैंने नोट्स बनाई है अपने टाइम पर बनाई थी एंड दिस इज कंसिडरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड एज अ PYQ or in the sample paper. My notes are complete and if you doubt on my notes just have a look at it by yourself. They are completely free. तो फिर सबसे पहली बात, आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट अगर आप नहीं निकाल सकते, जेरोक्स बहुत दूर है, कोई बात नहीं, एक दिन बाकी है, मगर PDF से भी जस्ट ट्राई टू रीड इट 3 टाइम्स। एंड जब आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो देन ऑल्सो जो जो चैप्टर्स आपको लगता है कि आपके वीक है या फिर एक बार आपको रिविजन चाहिए, रीड इट फ्रॉम माई नोट्स, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बिकॉज दे आर द बेस्ट रिसोर्स मटेरियल विच यू कैन एवर हैव, बिलीव मी। नाउ वंस यू हैव रेड एवरी चैप्टर फ्रॉम माई नोट्स 3 टाइम्स, आपका पहला चैप्टर है मोल। अगर आपने मोल मेरी नोट्स से पढ़ लिया 3 बार, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी सेलिना की बुक उठानी है या फिर कोई भी जो आपकी टेक्स्ट बुक हो वो उठानी है। उसमें से सिर्फ बैक एक्सरसाइज समझते हो, वो जो क्वेश्चन दिए होते हैं एज एन एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होने के बाद, उन सभी क्वेश्चन को आपको जवाब लिखना है। लिखना है नहीं, लिखना नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने मस्ती के लिए बोला था। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन में देना है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपको तभी के तभी वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना है। Done. You will do this for each and every chapter and this activity will not take more than 3 hours to complete the entire book. क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आपको बस वो मन में आंसर दे देना है and just move on to the next question. And if you do just these 2 things one day before your ICSE board exams, no one can stop you from getting 95 marks in chemistry. Just जो भी नोट्स में मैंने लिखा है उन सारी चीज़ों को समझ के याद करने की कोशिश करो, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट समझने की क्षमता और याद शक्ति दोनों होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आपको याद भी बहुत सारी चीज़ें रखनी होती है एंड याद करने का बेस्ट तरीका है रिपीटेटिवनेस। जितनी ज़्यादा बार आप मेरी नोट्स पढ़ोगे उतनी ज़्यादा बार आपको वह हेल्पफुल होगा, उतनी ज़्यादा बार वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में पेनिट्रेट होगी। सो जस्ट गो रीड माई नोट्स, भले आज रात के 12 भी क्यों ना बज जाए। आज का आपका गोल होना चाहिए कि आपका हर एक चैप्टर कम से कम एक एक बार तो गो थ्रू हो जाना चाहिए माई नोट्स, मेरे नोट्स के द्वारा। एंड योर गोल फॉर टुमारो शुड बी टू कंप्लीट सेलिना बाय योर सेल्फ आफ्टर रीडिंग माई नोट्स। इफ यू जस्ट डू दीज 2 थिंग्स इट्स क्वाइट सिंपल टू गेट 95 इन केमिस्ट्री। ओके, बाय बाय।